Hello dear students, welcome to this video. Today in this video we are going to study about sexual reproduction in flowering plants. इससे पीछे के वीडियो में हमने जाना था कि आपके ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या उसका फ़ायदा है। तो उसमें हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेट्स बनते हैं और हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जब गैमेट बनते हैं तो डीएनए कॉपी होता है, और जब डीएनए की एक और कॉपी बनती है तो उसमें इनएक्यूरेसी आ सकती है, वो एक्यूरेट नहीं होता। और एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में वो गैमेट ट्रांसफ़र होते हैं उस दौरान भी आपके जो म्यूटेशंस हैं या वेरिएशंस हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं। तो जैसे जैसे आपकी पीढ़ियाँ बढ़ती जाती हैं, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आपके गैमेट्स बनते जाते हैं, वैसे वैसे पीछे तक की जो आपकी वेरिएशंस हैं वो एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। और वैसे ही अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में हमें दो पेरेंट्स होते हैं, तो मेल और फीमेल पेरेंट, तो उनका जब फ्यूज़न होता है तो दो अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो एक जो गैमेट जिसके अंदर अलग अलग वेरिएशंस हैं और जो दूसरा गैमेट उसके अंदर भी अलग अलग वेरिएशंस हैं, उनका कंबाइन करके आपका जाइगोट बनता है। तो उस केस में वेरिएशन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जितनी ज़्यादा वेरिएशन होती है उतना ही आपका जो एक स्पीसीज होती है उसको फिटनेस, उसकी सर्वाइवल फिटनेस को बढ़ाता है। तो आज हम जानेंगे कि ये जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स के केस में कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, तो हमें जानना चाहिए कि फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर की फ्लावर आते हैं और फ्लावर के कारण ही आपका सीड और फ्रूट बनता है। तो मतलब जो हमें प्लांट से सीड और फ्रूट मिलते हैं वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही मिलते हैं। बहुत सारे आपके सीडलेस प्लांट होते हैं और कई प्लांट्स होते हैं जिनका हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा है। तो उस केस में आपके फ्लावर या सीड नहीं लगते हैं। देखिए, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट, आर लोकेटेड इन द फ्लावर। तो मतलब जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल पार्ट रहेगा वो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट रहेगा। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो हमने अलग अलग पार्ट्स जो हमने फ्लावर के पढ़े हुए हैं पीछे, जिसके अंदर आपके सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन है और पिस्टिल है। तो ये आप ये साथ में डायग्राम देखिए। सेपल्स क्या होता है, जो फ्लावर के नीचे जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो आपके सेपल्स, और जो भी कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम बोल देते हैं पेटल्स। अब अगला है आपका स्टेमन। स्टेमन मतलब जो मेल पार्ट है फ्लावर का उसको कहते हैं स्टेमन। याद रखने का तरीका, मैन लिखा हुआ पीछे, मेल मतलब मैन मतलब मेल। तो स्टेमन, स्टेमन के अंदर आपके दो पार्ट है, एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है। एंथर क्या होता है, ये जो ऊपर का पार्ट है इसको एंथर कह दिया, और जो नीचे ट्यूब लाइक जो पार्ट है इसको हमने कह दिया फिलामेंट। तो जो नीचे ट्यूब सी जा रही इसको फिलामेंट कह दिया और ऊपर वाले पार्ट को एंथर कह दिया। तो एंथर और फिलामेंट मिलकर के आपका स्टेमन बनाते हैं, जिसको हम मेल पार्ट कहते हैं। इसको एंड्रोशियम भी कहा जाता है। अब देखिए फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट को हम पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल के अंदर तीन पार्ट हैं, एक स्टिग्मा, एक ये स्टिग्मा के नीचे जो ट्यूब आ रही है इसको कह दिया स्टाइल, और स्टाइल के नीचे एक बल्ज पार्ट होता है नीचे, इसको हम कह दिया ओवरी। तो आपके पिस्टिल के अंदर तीन पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और जो आपका स्टेमन है, स्टेमन के अंदर दो पार्ट हैं आपके, एंथर और फिलामेंट। तो ये सब आपके एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है। फ्लावर ही आपका क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी मेल और जो फीमेल जो पार्ट होते हैं वो इसी के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं। आगे देखिए, स्टेमन एंड पिस्टिल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच कंटेन द जर्म सेल। इसके बारे में जानते हैं हम। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उस केस में दो टाइप के आपको सेल बताए थे पिछले वीडियो में, कि भी एक होते हैं आपके जर्म सेल और एक होते हैं आपके सोमेटिक सेल, या प्लांट केस में इसको वेजिटेटिव सेल भी बोल देते हैं। तो जर्म सेल्स कौन से हैं? जर्म सेल्स वो हैं जो कि आगे जा कर के आपके गैमेट बनाते हैं। तो जो आपको कहा जा रहा है कि जो स्टेमन है और जो पिस्टिल है
वो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के, विच कंटेन द जर्म सेल्स। जर्म सेल्स मतलब ऐसे सेल्स जो कि मेल और फीमेल गैमेट को बनाएंगे। जो आपका स्टेमन होता है इसके अंदर आपका मेल जर्म सेल मिलेगा, जो पिस्टिल है वो उसके अंदर आपका फीमेल जर्म सेल मिलेगा। तो आपको पता है कि जो मेल पार्ट जो प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट उसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन, और वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है तो हम कहेंगे पोलन मदर सेल, या हम कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो आपका ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है इसको हम कहेंगे कि जर्म सेल है। अब क्या होता है, जर्म सेल के अंदर मियोसिस होता है और एक जर्म सेल से 4 आपके पोलन ग्रेन बनते हैं, इसको हमने कह दिया माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ये आपके डिटेल में नहीं है, आप सिर्फ ये जानिए कि जो आपका मेल पार्ट है उसमें स्टेमन है, स्टेमन के अंदर एंथर और फिलामेंट है, एंथर के अंदर आपके पोलन मदर सेल है जिसके अंदर मियोसिस होता है और वहाँ से आपके पोलन ग्रेन्स बनते हैं। आगे देखिए, इसी के साथ साथ जो आपका फीमेल पार्ट है जो ओवरी है, ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल, ओव्यूल होता है आपका, और उसके अंदर आपके होते हैं आपके मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल से आपका बनता है मेगास्पोर, या हम उसको कहते हैं एग। तो इस केस में जो क्या है आपके जर्म सेल्स हैं आपके किसके अंदर, स्टेमन और पिस्टिल दोनों के अंदर जर्म सेल्स हैं, एक के अंदर मेल जर्म सेल एक के अंदर फीमेल जर्म सेल। व्हाट पॉसिबल कुड बी द पेटल्स एंड सेपल सर्व। ये क्या पूछ रहा है कि भी जो पेटल है और सेपल है इसका क्या फंक्शन हो सकता है। तो भैया आपने पोलिनेशन के बारे में सुना होगा, जो मेल जो आपको पता है पोलिनेशन पढ़ा होगा आपने, जिसमें हम कहते हैं कि जो मेल गैमेट है यानी पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट है वो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट, यानी फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द स्टाइल। तो एंथर से पोलन ग्रेन उड़ करके स्टिग्मा के ऊपर जब गिरता है तो उसको हम पोलिनेशन कहते हैं। और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो अलग अलग पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि अलग अलग इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, हवा है, पानी है, तो इनके द्वारा होता है। तो इस केस में इंसेक्ट जब होते हैं तो इंसेक्ट को लुभाने के लिए उनको एक कलरफुल स्ट्रक्चर दिखता है, उनको कुछ स्मेल आती है फूल से। तो ये सब क्या होता है, पेटल सेपल का काम क्या है कि भाई ये जो आपके अलग अलग जो इसमें दिख रहे हैं कलर दिख रहे हैं, इनसे इंसेक्ट को लुभाता है, जिसके कारण वो इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है और अब वो पोलन जो है इंसेक्ट के ऊपर चिपक के दूसरे प्लांट पे जा कर के पोलिनेशन करवाता है। तो पेटल और सेपल्स का जो मेन जो फंक्शन है वो आपका पोलिनेशन के लिए होता है, कि भाई जो पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। द फ्लावर्स में भी यूनिसेक्सुअल, देखिए द फ्लावर जो है उस वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल नाम से ही पता रहा, यूनि मतलब सिंगल और सेक्सुअल मतलब सेक्स, मतलब एक फ्लावर के अंदर एक ही सेक्स प्रेजेंट है, या तो मेल सेक्स रहेगा या फीमेल सेक्स। तो इसका एग्जांपल आपके पपाया और वाटरमेलन, पपाया और वाटरमेलन आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर दोज फ्लावर विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ फ्लावर, आइदर दे आर मेल टाइप फ्लावर और दे आर फीमेल टाइप फ्लावर। When the flower contains both the sexes, यानी कि दे कंटेन स्टेमन और पिस्टिल दोनों ही को ही जब वो कर रहा है तो उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, दोनों सेक्स एक ही प्रेजेंट प्लांट में फ्लावर में है। इसका एग्जांपल आपका हिबिस्कस और मस्टर्ड। तो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, डिफरेंस आ सकता है, पूछा जा सकता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, इसका एग्जांपल बताइए। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर पपाया, वाटरमेलन कौन से होते हैं भी, ऐसे फ्लावर जिनके पास स्टेमन और पिस्टिल दोनों में से एक ही प्रेजेंट रहेगा, यानी या तो मेल पार्ट प्रेजेंट रहेगा या फीमेल पार्ट। और ऐसा फ्लावर जिसके अंदर बोथ द सेक्सेस, बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल आर प्रेजेंट, दीज आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जांपल इज हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। देखिए स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स दैट आर येलोइश इन कलर। तो जो स्टेमन होता है वो मेल पार्ट होता है, इसके अंदर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं एंथर के अंदर, और जो पोलन ग्रेन्स का जो कलर होता है वो नॉर्मली येलो कलर का होता है। यू मस्ट हैव सीन दिस येलोइश पाउडर दैट ऑफन स्टिक टू आवर हैंड्स इफ वी टच द स्टेमन ऑफ द फ्लावर। तो हम जब कई बार फूलों को हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ के ऊपर थोड़ा पीले पीले रंग का पाउडर सा लग जाता है, जो कि पोलन ग्रेन्स होते हैं। पिस्टिल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर एंड इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो पिस्टिल जो होता है वो मेनली एक सेंटर के अंदर ही प्रेजेंट होता है और वो फीमेल पार्ट होता है। इसके अंदर इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट, तो इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं।
द स्वोलम बॉटम पार्ट इज ओवरी, जो नीचे का जो थोड़ा सा स्वोलन पार्ट है उसको हम कह रहे हैं ओवरी। द मिडल इलोंगेटेड पार्ट इज स्टाइल, जो बीच का पार्ट है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हमने कह दिया स्टाइल। एंड द टर्मिनल पार्ट विच में स्टिकी एज इज द स्टिग्मा, जो टर्मिनल पार्ट होता है स्टिग्मा, तो जो टर्मिनल पार्ट है ये स्टिग्मा है आपका। स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा का अगर आपसे पूछा जाए फंक्शन क्या होता है, तो भी स्टिग्मा का फंक्शन होता है इट रिसीव पोलन ग्रेन या इट प्रोवाइड लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। जब पोलन ग्रेन आता है तो उसको एक लैंड करने के लिए प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं स्टिग्मा। तो स्टिग्मा कुछ फैदरी सा होता है जिसके ऊपर पोलन ग्रेन चिपक जाता है। अब सही टाइप का पोलन रहेगा तो वो स्टिग्मा के ऊपर चिपक के नीचे एक पोलन ग्रेन से कि पोलन ट्यूब निकलती है। आगे बढ़ेंगे। द ओवरी, अब क्या है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, द ओवरी कंटेन ओव्यूल एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल। तो क्या होता है, ओवरी के अंदर एक ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर आपका एक एग सेल होता है। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय पोलन ग्रेन फ्यूजेज विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। तो जो आपका पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट्स होते हैं वो क्या करेंगे, अब जब आपका पोलिनेशन होने के बाद वो एग सेल से फ्यूज होते हैं और इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फ्यूजन के बाद बनता क्या है, द फ्यूजन ऑफ जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन गिव जस्ट द जाइगोट। तो आपका जो मेल गैमेट आया और यहाँ पर एक एग सेल है उसके साथ फ्यूज किया तो उसके बाद आपका बन गया जाइगोट। दस द पोलन नीड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा। तो अब ये शुरू से लगेगा कि भाई अब एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बन चुका है और स्टिग्मा के ऊपर उसको ट्रांसफ़र करना है। दिस ट्रांसफ़र ऑफ पोलन अकर्स इन द सेम फ्लावर, ये एक ही फ्लावर के अंदर हो सकता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। ऑन द अदर हैंड इफ़ द पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर इट इज़ नोन एज क्रॉस पोलिनेशन। तो दूसरी तरफ क्या होगा, अगर उस फ्लावर के ऊपर ही उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर चले जाते हैं तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन यदि उस फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, ये डेफिनेशन आपके, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर इज अचीव्ड बाय एजेंट्स लाइक विंड, वाटर और एनिमल्स। तो ये आपके क्या है, पोलिनेटिंग एजेंट्स बोलते हैं। इसके अंदर विंड हो सकती है, वाटर हो सकता है और एनिमल्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं मेनली इसके अंदर। आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन सूटेबल स्टिग्मा, तो जैसे ही पोलन ने स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया इट रीचेज टू द फीमेल जर्म सेल विच आर इन द ओवरी। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं आप पोलन ग्रेन आ चुके हैं। पोलन ग्रेन आने के बाद ये क्या करेगा, पोलन ग्रेन से एक ट्यूब से निकलनी स्टार्ट हो जाएगी जिसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब। और वो ट्यूब आपकी नीचे की साइड से ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वहाँ पर एंटर होती है। अब पोलन ट्यूब के अंदर क्या है, आपके पोलन ग्रेन के अंदर जो गैमेट्स हैं, जो फीमेल गैमेट है वो हैं आपके, जिसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल्स। आगे पढ़ेंगे इस बारे में। तो देखिए अब क्या होगा, फॉर दिस द ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स एंड ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। तो क्या होता है, जो पोलन ट्यूब जो होते हैं ना स्टिग्मा से ग्रो होनी शुरू होती है और स्टाइल से होते हुए और ओवरी तक पहुँच जाते हैं। अब क्या होगा, अब ये यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर इसके अंदर अब दो मेल गैमेट हैं। तो जो पहला मेल गैमेट है वो आपका जो ओवरी के अंदर एक एग सेल प्रेजेंट है उसके साथ फ्यूज करता है और जाइगोट बना लेता है। एक तो बन गया जाइगोट। और इसके अंदर जो बीच में ये जो दो रखे हुए हैं ओव्यूल के अंदर वो क्या होते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई हैं। और जो दूसरा मेल गैमेट इन दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। तो तीन जो है न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म द एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर। अब जो ओव्यूल है, ओव्यूल क्या करता है, अपने चारों ओर कोट बना लेता है। ओव्यूल डेवलप्स ए टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड। तो ओव्यूल से क्या बनता है, आपका सीड बनता है। तो ओव्यूल के चारों ओर एक टफ सी कवरिंग आ जाती है जिसको हम कहते हैं सीड। जो ओवरी होती है, द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म ए फ्रूट। तो ओव्यूल से आपका बना सीड और जो ओवरी है बाहर उससे बनेगा आपका फ्रूट। तो सीड बीच में रहेगा, फ्रूट उसके चारों ओर फैल जाएगा। मीन वाइल द पेटल सेपल एंड स्टेमन स्टाइल एंड स्टिग्मा में बी श्रिल्ड एंड फॉल ऑफ। तो इसके साथ साथ क्या होता है, जो पेटल सेपल्स हैं और जो स्टिग्मा स्टाइल वगैरह हैं वो सब नीचे गिर जाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन द फ्रूट।
एंड ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेज ऑफ सीड फॉर्मेशन फॉर द प्लांट। तो ये क्या कह रहा है कि भी सीड फॉर्मेशन के बारे में जानने कि जो सीड का जब बनता है तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं। द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट ऑफ द और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, दिस प्रोसेस इन्होंने जर्मिनेशन। तो आपको पता है जब सीड बनता है तो सीड को जब प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा तो उसे जर्मिनेशन होगी। तो इसमें ये आपका डायग्राम दिखाया गया है बहुत अच्छा, तो इसको भी ध्यान में रखना है आपको। देखिए जो आपका ये सीड है, मान लीजिए मेरे को लग रहा है चने का सीड है जो आपका ग्राम होता है, तो जब इसको ऐसे बाइफरकेट कर दिया हमने तो दो मिलेंगे। तो ये पहला कोटिलेडन है जिसके अंदर फूड स्टोर हो, जो बीच में है जहाँ से जर्मिनेशन होगा। इसको अब सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, जिस साइड से आपका सूट निकलेगा, मतलब जिस साइड से हरा हरा पार्ट निकलना शुरू होगा सीड से, उसको हम कहते हैं प्ल्यूम्यूल। और जिस साइड से आपके रूट निकलनी स्टार्ट होगी उसको हम कहते हैं रेडिकल। तो जो प्ल्यूम्यूल जो होता है, अगर यहाँ से बात करें, जो प्ल्यूम्यूल होता है वो क्या होता है फ्यूचर सूट, और जो रेडिकल जो क्या होता है वो तो कहते हैं फ्यूचर रूट। तो इसको याद रखना है कि जर्मिनेशन कैसे हो रहा है, सीड का सीड कैसे बन रहा है। इसमें एक आपका क्वेश्चन आता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है प्लांट के अंदर, तो उसको जानते हैं, थोड़ा इसमें बताया नहीं हुआ। तो जब पोलन ट्यूब से जब ओवरी के पास ये जो आपका पोलन ट्यूब पहुंचती है, तो पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट्स हैं। अब क्या करेगा, जो पहला मेल गैमेट है वो क्या है, एग के साथ ही अपना फ्यूजन कर लेगा और जाइगोट बना देगा, ठीक है, और जाइगोट आगे जा कर के एम्ब्रियो बनाएगा। लेकिन जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो इस केस में क्या है, ये तो एक फ्यूजन तो ये हो गया और दूसरा फ्यूजन ये हो गया। तो मतलब प्लांट के केस में दो बार जो मेल गैमेट है वो फ्यूज कर रहा है, दो मेल गैमेट फ्यूज कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो प्लांट के केस में दो फ्यूजन हुए क्योंकि एक मेल गैमेट एक एग के साथ और उसने बनाया जाइगोट। जो दूसरा मेल गैमेट है वो जो बीच में जो दो पोलर न्यूक्लियाई इसके साथ करेगा और वो बनाएगा आपका एंडोस्पर्म। नाम याद रखना है, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म करता क्या है, तो भी एंडोस्पर्म का फंक्शन होता है कि जब वो जो एम्ब्रियो जब जाइगोट से और एम्ब्रियो बनेगा तो उस दौरान जो न्यूट्रिशन देगा वो न्यूट्रिशन देने का काम करता है आपका एंडोस्पर्म। इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन पहले वाले को। और जब एक मेल गैमेट और एक एग सेल जब फ्यूज होता है तो उसको हमने कह दिया था सिंगेमी। तो ये आपका प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन, और उसमें हम आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे।